Hello class 9 students, welcome to Kiran Prajapati channel. I have made a video for the chapters polynomial and this video is including sums on practice set 3.1. आप बताइए कि आपको देखकर ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट करना ना भूलिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी हेल्पफुल हो ये वीडियो। पहले पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल देखने के पहले हम देख लेते हैं कि टर्म्स क्या है। तो आपने बहुत बार लिखा होगा कि 3x 5 -2 और y स्क्वायर +2। तो ये सारे टर्म्स है, ये टर्म है, ये एक टर्म है जिसके अंदर वेरिएबल होता है और कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोएफिशिएंट कौन सा है, तो सपोज कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है जिसको मैं कांस्टेंट या कोएफिशिएंट बोल सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूँ तो वो -2 है, -2y²। वेरिएबल जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं ए से लेकर जेड तक, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है, चेंज होती रहती है, दैट इज व्हाट इज वेरिएबल्स। तो ये दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाकर हमारे टर्म्स बनते हैं। और टर्म्स को मिला देंगे, बहुत सारे टर्म्स को मिला देंगे प्लस और माइनस साइन यूज करके, तो हमें मिलता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने अगर टर्म लिया 3y² और फिर एक और टर्म लिया जैसे 5y और एक और टर्म लिया -2। आपने देखा यहाँ पे मैंने टर्म्स ले लिए, 3 टर्म ले लिए हैं और तीनों टर्म के बीच में प्लस माइनस साइन डाल दिया है, ऑपरेशन यूज कर दिया है मैथमेटिकल वाला। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर्स मतलब रेस टू जो भी है, जैसे यहाँ पे रेस टू 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रेस टू 1 है, तो ये जो पावर्स है वो होल नंबर होंगी। होल नंबर मतलब क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो 0 1 2 3। जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर्स जो वेरिएबल्स की है 0 1 2 3 एंड सो ऑन होल नंबर्स होंगी, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल बोलूंगी। अगर मैं बोलूं कि y⁻², क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, -2, और -2 तो होल नंबर में आता है नहीं, तो इसके लिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं बात करूं जैसे y⁻1/3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है, ये रेस टू नंबर है, वो 1/3 है। तो 1/3 एक होल नंबर नहीं है। अगर 1/3 करोगे तो आपको 0.33 आएगा, और 0.33 होल नंबर नहीं होता। होल नंबर 0 1 2 3 से आगे के नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर्स होंगे, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल बोलूंगी। अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, आपके पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, ठीक है। अगर एक टर्म है पॉलिनोमियल में तो उसे मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म अगर है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है 2x, खत्म। यहाँ पे एक टर्म है 5, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मोनोमियल है। यहाँ पे अगर आप देखो तो x⁴ + x, 2 टर्म है 1 2। यहाँ पे देखो 1 2, तो 2 टर्म्स मतलब बाइनोमियल। यहाँ देखिए हाफ y² -2y + 5, 1 2 3, 3 टर्म्स, तो ये है ट्राइनोमियल। तो इसके लिए हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो हो जाएगा क्लासिफाई कर देंगे हम उसे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगर आपका पॉलिनोमियल पूरा एक ही वेरिएबल में है
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए हमेशा हमें पावर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये पॉलिनोमियल है, समझिए 2x⁻7 - 5x + 9, so this is my polynomial, so I have to see the power of each variable. Okay, so here the power is 7, here the power is 7, x⁻7 है ना, यहाँ पे x⁻1 है, तो यहाँ पे पावर 1 है, बट जो हाईएस्ट पावर होगा, तो 7 और 1 में हाईएस्ट 7 है, तो इसके लिए ये पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 7 हो जाएगा। जो हाईएस्ट पावर है वो सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं पूछूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 10 क्या है, सिंपली 10 भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो 10 अगर हम बात करें तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 × 1, बट ये 1 को अगर मुझे वेरिएबल से रिप्लेस करना है तो मैं उसे लिख सकती हूँ x⁻0, तो 10 हो जाता है 10x⁻0। और अब जब हम पावर देखेंगे तो वो 0 है, पावर देखेंगे तो वो 0 है, और कोई दूसरी पावर तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर है जो कि 0 है। इसके लिए ये वाला जो पॉलिनोमियल 10 है उसकी डिग्री हो जाती है 0। तो सिंपल है, खाली सिर्फ नंबर होंगे तो आप उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हो, 0। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है तो हमें सबकी पावर्स देकर जो बड़ी पावर रहेगी वो डिग्री लिख देना है, बट अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो क्या करेंगे आप, तो जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहाँ पे हम सम करेंगे, सारे वेरिएबल्स का सम करेंगे एक टर्म के अंदर। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर, ये अगर पॉलिनोमियल है तो ये मेरा एक टर्म है पूरा 3m³ n⁻⁶, ये एक दूसरा टर्म है और ये एक तीसरा टर्म है। तो यहाँ पे आप देखोगे वेरिएबल 2 है, m और n, तो उसकी जो पावर्स है उसको प्लस कर दो, तो 3 + 6 करेंगे तो कितना होगा, 9 आ जाएगा। फिर ये टर्म है, इसमें ये वेरिएबल्स है, इसकी पावर है 2 और 3, तो 2 + 3 कर दो, 5 आ गया। फिर यहाँ पे ये जो टर्म है उसकी पावर्स को प्लस कर दो, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो अभी है 9, 5 और 2, तो सबसे ज्यादा क्या है, 9 है, इसीलिए मैं लिखूंगी कि डिग्री ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर क्या है, 9। सम करना है, हर एक टर्म में पावर्स, वेरिएबल की पावर्स को सम करना है, अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो आपको फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ओके, अब फिर से हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे। पहले हमने टर्म्स कितने हैं उस बेसिस पे देखे थे, अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कैसे कैटेगराइज होता है। जहाँ पे भी डिग्री अगर पॉलिनोमियल की 1 आ जाएगी वो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। Wherever the degree is 2, there we will be calling the quadratic polynomial, and जहाँ पे भी डिग्री पॉलिनोमियल की 3 रहेगी वहाँ पे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। So degree 1 linear, degree 2 quadratic polynomial, and degree 3 will be called as a cubic polynomial. So ये है types of polynomial based on the degree. डिग्री को देखकर हम बता रहे कि कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का। अभी यहाँ पे देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। सो समझिए कि एक पॉलिनोमियल दिया है आपको p ऑफ m, तो इसका मतलब होता है p ऑफ m मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल m, ऐसे समझिए। p पॉलिनोमियल है एंड वेरिएबल m के अंदर पूरा पॉलिनोमियल लिखा गया। तो ये है 3m⁵ - 7m + 5m³ + 2। तो अगर इसे हम बोले कि ये पॉलिनोमियल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आप उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखते जाओ, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसे पहले लिखो, फिर उसके बाद कम पावर वाला, फिर और कोई कम पावर वाला वेरिएबल, फिर और कोई कम पावर वाला वेरिएबल, और लास्ट में आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है सबसे ज्यादा पावर 3m⁵ की है, तो पहले 3m⁵ लिखा, फिर m⁴ वाला कोई टर्म है क्या, यहाँ पे चेक करो, नहीं है, तो r⁴ वाला टर्म नहीं है। क्या क्यूब वाला टर्म है, हाँ है, तो +5m³ लिख दिया।
फिर क्यूब लिखा मतलब रेस टू 3 हो गया। अभी रेस टू स्क्वायर वाला ढूंढना है, कुछ है क्या यहाँ पे रेस टू स्क्वायर के लिए? नहीं है। ओके, फिर बाद में रेस टू 1 वाला, रेस टू वाला कोई 1 वाला कोई टर्म है? हाँ है, -7m, -7m। फिर रेस टू 1 के बाद आ जाता है कांस्टेंट, तो लिख दिया +2। तो जब आप ऐसे अरेंज करते हो एक पॉलिनोमियल को, तो इट मीन्स दैट योर पॉलिनोमियल इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इंडेक्स फॉर्म? इंडेक्स फॉर्म मतलब जो भी मिसिंग टर्म्स थे उसका कोएफिशिएंट 0 डालकर आप उसे इंक्लूड करो, कोएफिशिएंट 0 इंक्लूड कर दो और मिसिंग टर्म को भी इंक्लूड करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेस टू 5 था और रेस टू 3 था डायरेक्टली उसके बाद, रेस टू 4 वाला टर्म तो था नहीं, तो जहाँ पे रेस टू 4 वाला टर्म नहीं है वहाँ पे मैंने डाल दिया +0m⁴, क्योंकि 0 × m⁴ तो 0 ही होता है, और पॉलिनोमियल में अगर 0 ऐड कर दूं तो कोई फर्क तो गिरेगा नहीं। इसके लिए हम लिखते हैं +0m⁴। अब +5m³ लिख दिया। अब जैसे देखोगे यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो आप लिख दो +0m²। ओके, सो 0m² जब आप लिख दोगे तो ये भी 0 ही होता है, तो 0 ऐड करें हम कुछ फर्क गिरता नहीं है, पर हाँ ऐसे ऐड करना है आपको, मिसिंग टर्म्स को कोएफिशिएंट 0 के साथ लिखकर ऐड करना है। तो अभी आप देखो रेस टू 5 है, रेस टू 4 है, रेस टू 3 है, रेस टू 2 है, रेस टू 1 वाला टर्म है और फिर कांस्टेंट है। तो ऐसे जब आप लिखोगे मिसिंग टर्म्स को कोएफिशिएंट जीरोस के साथ डालकर, तो उसे हम कहेंगे कि इट इज इन द इंडेक्स फॉर्म। और फिर बाद में अगर कोएफिशिएंट फॉर्म बोले तो सारे इसका आपको कोएफिशिएंट्स लिख देना है। तो इसका कोएफिशिएंट 3 है, फिर 0, 5, 0, यहाँ पे 7 नहीं है, साइन का बहुत ध्यान रखना है, सो ये -7 है, और फिर बाद में 2 है। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। एक बात हमेशा याद रखिए, whenever you want to write the coefficient form you should be writing first index form, क्योंकि इंडेक्स फॉर्म लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मिसिंग क्या है, और फिर वो मिसिंग के लिए आप 0 कोएफिशिएंट लिख सकते हो यहाँ पे। तो कोएफिशिएंट फॉर्म डायरेक्टली ना लिखकर हमेशा इंडेक्स फॉर्म में लिखो। इंडेक्स फॉर्म के पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, आप अरेंज कर दो ना, अरेंज कर दोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या मिसिंग है। मिसिंग पता चल गया, फिर वो डाल दिया इंडेक्स फॉर्म में, फिर इंडेक्स फॉर्म को देखकर हमने लिख दिया कोएफिशिएंट फॉर्म। अगर मैं बोलूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो देख के हमें पता चल रहा है कि हाईएस्ट पावर जो है वो 5 आएगी, इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हमारी 5 है। ओके, अब टाइम है हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 देखने का। तो हम इसके सम्स कुछ सम्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं ये। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है स्टेट वेदर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। तो हमें पॉलिनोमियल के लिए देखा है कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके पावर्स हमेशा रेस टू 0 होने होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम पहले वाला देखते हैं, y + 1/y है, ठीक है। तो 1/y को हम लिख सकते हैं y रेस टू -1। अगर अभी मैंने -1 लिख दिया, मतलब इस -1 की वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, -1 होल नंबर नहीं है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर रेस टू होल नंबर नहीं आ रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। जब हम ये वाला देखेंगे 2 - 5√x, तो इसमें √x है, वेरिएबल है ना x, इसकी पावर देखो, √x को हम लिख सकते हैं x रेस टू 1/2, तो ये 1/2 तो 0.5 हो जाएगा, और 0.5 एक होल नंबर नहीं है, इसके लिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिग्री 2 है, एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। जैसे हमने 10 का एग्जाम्पल देखा था, तो वो एक पॉलिनोमियल है। जब आप यहाँ पे देखोगे 2m रेस टू -2 + 7m - 5, तो ये रेस टू -2 हो गया, और -2 होल नंबर नहीं है, इसके लिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, नो द इंडेक्स ऑफ m इज -2, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 2, यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट्स लिखना है m³ का। सी, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। m³ जो भी है उसका कोएफिशिएंट लिखो। तो यहाँ पे m³ है, कुछ नहीं आगे है तो 1 है, तो मैंने लिख दिया 1।
यहाँ पे m क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट्स अगर आप देखोगे तो ये है -√3, तो मैंने लिख दिया -√3। यहाँ पे कोएफिशिएंट m क्यूब का देखोगे तो ये है -2/3, तो मैंने लिख दिया -2/3। अगेन ये बहुत सिंपल वाला है। क्वेश्चन 3, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी आपको x वेरिएबल को यूज करके पॉलिनोमियल लिखना है और उन्होंने रिक्वायरमेंट बोली है कि पहला वाला जो है मोनोमियल होना चाहिए विद डिग्री 7, एक ही टर्म आना चाहिए और उसकी डिग्री 7 होनी चाहिए। तो ये मैंने एक ही टर्म लिखा और डिग्री 7 लगा दिया उस पर, तो x⁻7 यूज कर लिया। फिर बाद में बोला है बाइनोमियल विद डिग्री 35, सो से बाइनोमियल बोला है ना, सो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स आने चाहिए, तो 2 टर्म्स आ जाएंगे, बस डिग्री 35 आना चाहिए, तो x⁻35 लिख दिया और माइनस दूसरा टर्म मैंने 2 लिख दिया। ऐसे ही आप थर्ड सम ट्राई कर सकते हो खुद से। राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे डिग्री लिखना है पॉलिनोमियल का, तो ये सिंपल है, जब भी कांस्टेंट होगा, मैंने बोला है कांस्टेंट या सिंपल नंबर होगा उसकी डिग्री 0 है। यहाँ पे x⁻0 है तो डिग्री 0 है, x² की डिग्री 2 है। यहाँ पे ये वाला देखो √2m⁻10 - 7, यहाँ पे m⁻10 है, डिग्री क्या हो गई 10, 2p - √7, तो यहाँ पे p है तो कुछ नहीं है, रेस टू मतलब 1, तो डिग्री हो गई 1। ये पॉलिनोमियल देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, सबसे ज्यादा क्या है 5, तो इसके लिए डिग्री ऑफ ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 5। अब यहाँ पे अब तक सारे एक एक वेरिएबल थे, अब यहाँ पे देखो मोर देन 1 वेरिएबल आया, तो जब भी मोर देन 1 वेरिएबल आएगा तो पावर को क्या करना है, सम कर देना है। एक्स वाई जेड मतलब कुछ भी नहीं, रेस टू 1 रेस टू 1 रेस टू 1, 1 + 1 + 1 3, यहाँ पे रेस टू 1 रेस टू 1, 1 + 1 2, यहाँ पे रेस टू 1 ये 1, तो मतलब 3 2 1 आ रहा है, पर सबसे बड़ा कौन है 3 है, इसीलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, ऐसे आंसर आपको लिखना है। जब आप यहाँ पे देखोगे 3 + 7 करोगे तो 10 आ जाएगा पावर, यहाँ पे पावर को सम करो, 5 + 1 करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ज्यादा है 10, इसके लिए ये पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो है 10। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक हमें पता करना है। तो कैसे होगा, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 1 आएगी पॉलिनोमियल की तो लीनियर है, और डिग्री 3 रहेगी तो वो क्यूबिक है। तो आप हर एक पॉलिनोमियल को देखते जाइए। ये पॉलिनोमियल को मैंने देखा, इसकी डिग्री 2 है, तो 2 है तो मैं लिख दूंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो आई विल राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। जब हम ये फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो m³ + 7m² + 5/2m - √7, यहाँ पे क्यूब मिल गया है, डिग्री 3 आ गई, तो डिग्री 3 आ गई मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आप लिख दो इसका आंसर क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। अब देखते हैं हम 6th क्वेश्चन, जो कि है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, पावर्स के हिसाब से लिखते जाना है, कम कम पावर करके लिखते जाना है। तो देखिए m³ + 3 + 5m है, तो क्यूब है तो क्यूब वाला लिखा, फिर स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं है, स्क्वायर वाला नहीं है, फिर रेस टू 1 वाला हाँ है 5m लिखा +3, तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो आप आंसर लिखोगे तब कैसे लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, फिर लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस मतलब इज m³ + 5m + 3। अभी इसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो जाएगा, पहले रेस टू 5 वाला लिखा, सबसे पहले हाईएस्ट पावर ढूंढो, तो रेस टू 5 के बाद जो रेस टू 4 वाला टर्म है वो आ जाएगा, फिर रेस टू 3 वाला कौन सा टर्म है 3y³ वो आएगा, फिर रेस टू स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है -y² वो आ गया, देखो -y², फिर रेस टू 1 वाला कौन सा टर्म है -7y, और फिर बाद में कांस्टेंट आ गया -½ इसका आंसर कैसे होगा, देयरफॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, ये पूरा आप लिखोगे। सो ऐसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो पॉलिनोमियल का। अभी पूछा है कोएफिशिएंट फॉर्म,
तो मैंने कहा है कि कोएफिशिएंट के लिए पहले इंडेक्स फॉर्म लिखना जरूरी है। आप लिख दो इंडेक्स फॉर्म x³ माइनस 2, ठीक है। x³ लिखा, स्क्वायर वाला टर्म इसमें है क्या? नहीं, तो उसको कैसे ऐड करना है? मिसिंग टर्म है ना, तो कैसे ऐड करेंगे? 0x², फिर दूसरा वाला आ जाएगा 0x, फिर बाद में -2, तो ये देखो 3 2 और फिर इधर पावर 1 और ये कांस्टेंट। तो अभी इसके कोएफिशिएंट्स देख लो, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 1 0 0 -2, सो 1 0 0 -2, तो कोएफिशिएंट फॉर्म इज 1 0 0 -2, सिंपल है। फिर बाद में ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे 2m⁴ माइनस 3m² प्लस 7, तो 2m⁴ लिखा, प्लस क्यूब वाला टर्म तो है नहीं, तो प्लस 0m³ कर दिया, ठीक है। माइनस फिर स्क्वायर वाला टर्म लिखा, फिर हमें डिग्री 1 वाला टर्म तो है नहीं, पावर टर्म 1 वाला टर्म नहीं है, तो प्लस 0m ऐड किया, प्लस 7। तो इस तरीके से दो टर्म मिसिंग थे यहाँ पे, ये दोनों ऐड किए हैं। और फिर बाद में हमने कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा 2 0 -3 0 7। सो ऐसे आप कोएफिशिएंट फॉर्म्स लिख सकते हो। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अभी रिवर्स है, ये कोएफिशिएंट फॉर्म आपको दिया हुआ है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, पीछे से चालू करो। तो ये समझो कांस्टेंट है, ये रेज़ टू 1 वाला, रेज़ टू स्क्वायर, रेज़ टू 3, रेज़ टू 4, ऐसे काउंट करो। कांस्टेंट, रेज़ टू 1, रेज़ टू 2, मतलब x स्क्वायर से चालू करो। यहाँ पे देखो रेज़ कांस्टेंट, रेज़ टू 1 टर्म, रेज़ टू 2 वाला टर्म और रेज़ टू 3 वाला टर्म, तो यहाँ पे x³ से चालू होएगा। समझ में आया? आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, x y जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने किया, ये कांस्टेंट है, ये रेज़ टू 1 वाला टर्म, रेज़ टू 2, रेज़ टू 3, रेज़ टू 4, मतलब हमें कहाँ से शुरुआत करनी है? 5x⁴ से, तो ये हो जाएगा 5x⁴ प्लस 0x⁴, फिर प्लस 0x⁴, देखो 4 3 2, फिर रेज़ टू 1 और फिर ये कांस्टेंट। क्योंकि ये यहाँ पे सब 0 0 है, मैं इन्हें एलिमिनेट कर सकती हूँ, तो मेजरली मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 5x⁴ -1। इस तरीके से आप बाकी के सम्स भी ट्राई कर सकते हैं ताकि पॉलिनॉमियल आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाए। और ये वाला क्वेश्चन आप पर ही है, आप इसे ट्राई करिए और बताइए कि आपको ये सॉल्व करने आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ज़रूर बताइए कमेंट में आपको समझ में आया या नहीं आया, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच और कीप वॉचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग।